हरे कृष्णा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। दोस्तों, आज हम सब वैशाख महात्म्य में 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज हम सब इस कथा में जानेंगे कि वैशाख के महीने में श्री तुलसी जी को जल अर्पित करने से क्या होता है और हमें वैशाख के महीने में तुलसी माता की पूजा क्यों करनी चाहिए। अगर आप सब पूरे वैशाख के महीने में तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किए हैं, तुलसी जी की पूजा नहीं किए हैं, तो आप वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन तुलसी माता की विधिवत पूजा करिए, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर 5 दिन भी तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वैशाख महीने के आखिरी 5 दिन विशेष महत्व रखते हैं। अगर आप पूरे महीने कोई नियम नहीं किए हैं या कोई नियम नहीं लिए हैं स्नान दान का, तो मोहिनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच स्नान दान का नियम ले सकते हैं। आप इन 5 दिनों में पूरे वैशाख महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि तुलसी माता को जल दान क्यों करना चाहिए। तुलसी श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं। उनकी कृपा के फल से ही हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी देवी के संबंध में कहा गया है कि तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जल दान करने से यम भय दूर हो जाता है। रोपण करने से यानी उनको बोने से उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति में वृद्धि होती है और श्री हरि के चरण में तुलसी अर्पण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वैष्णव श्रेष्ठ श्री महादेव अपने पुत्र कार्तिक से कहते हैं, सर्वेभ्य पत्र पुष्पेभ्य सत्यमा तुलसी शिवा सर्वकाम प्रदस्तुधा वैष्णवी विष्णु सुख प्रिया। अर्थात समस्त पत्र और पुष्प में तुलसी सर्वश्रेष्ठ हैं। तुलसी सर्व कामना प्रदान करने वाली मंगलमय श्रुधा सुख्या वैष्णवी विष्णु प्रियसी एवं सभी लोकों में परम शुभाए हैं। भगवान शिव कहते हैं, यो मंजरी दलरे तुलस्या विष्णु मर्त्ये तस्य पुण्य फलम करती तुम नैव शक्तते तत्र केशव सान्निध्य यात्रस्ति तुलसी वनम तत्रा ब्रह्मा च कमला सर्वदेव भगवने। तस्य केशव सान्निध्य यो मंजरी दलरे तुलस्या विष्णु मर्ते तस्य पुण्य फलम करती तुम नैव शक्तते तत्र केशव सान्निध्य यात्रस्ति तुलसी वनम तत्रा ब्रह्मा च कमला सर्वदेव गणे। अर्थात हे कार्तिक, जो व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन तुलसी मंजरी अर्पण कर भगवान श्री हरि की आराधना करता है, यहाँ तक कि मैं भी उसके पुण्य का वर्णन करने में अक्षम हूँ। जहाँ भी तुलसी का वन होता है, भगवान श्री गोविंद वहीं वास करते हैं और भगवान गोविंद की सेवा के लिए लक्ष्मी ब्रह्मा और सारे देवता वहीं वास करते हैं। मूलतः भगवान श्री कृष्ण ने जगत में वध जीव गणों को उनकी सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही तुलसी रूप में आविर्भूत हुए हैं एवं उन्होंने तुलसी पौधे को सर्वाधिक प्रिय रूप से स्वीकार किया है। पाताल खंड में यमराज ब्राह्मण को तुलसी की महिमा का वर्णन करते हैं। वैशाख में तुलसी पत्र द्वारा श्री हरि की सेवा के प्रसंग में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण वैशाख मास में अनन्य भाव से तुलसी द्वारा त्रिसंध्या भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करता है, उस व्यक्ति का और पुनर्जन्म नहीं होता। तुलसी देवी की अनंत महिमा अनंत शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन यह महिमा असीमित है, अनंत है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृत खंड में ऐसा वर्णन है, शिरोधार्य च सर्वे सामेव सताम विश्व पावनी
जीवन मुक्ता मुक्तिदायिनी चा भजे ताम हरि भक्ति दान। अर्थात जो सबके शिरोधार्य है, उपास्या है, जीवन मुक्ता है, मुक्तिदायिनी है और श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली हैं, वह समस्त विश्व को पवित्र करने वाली हैं। ऐसी समस्त विश्व को पवित्र करने वाली विश्व पावनी तुलसी देवी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। समग्र वैदिक शास्त्रों के संकलन करने वाले तथा संपादक श्री व्यास देव तुलसी की महिमा करते हुए पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहते हैं, पूजन कीर्तने ध्याने परोधने धारणे कलो तुलसी ध्यते पापम स्वर्ग मोक्ष ददाति। उपदेशम दृश्य दृश्यास्यम आचरते पुनः सयाति परम अनुष्ठनाम माधव से केकनम। अर्थात तुलसी देवी की पूजा, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण पाप को नाश करने वाला होता है और इससे परम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी अन्य को तुलसी द्वारा भगवान श्री हरि की अर्चना करने का उपदेश देता है और स्वयं भी अर्चना करता है, वह श्री माधव के धाम में गमन करता है। केवल तुलसी देवी के नाम उच्चारण मात्र से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पाप समूह नष्ट हो जाता है और अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में कहा गया है, गंगा ताम सरिता श्रेष्ठ विष्णु ब्रह्मा महेश्वरः देवः तीर्थ पुष्करा तेस्थ्यम तुलसी दले। अर्थात गंगा आदि समस्त पवित्र नदी एवं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पुष्कर आदि समस्त तीर्थ सर्वथा तुलसी दल में विराजमान रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है, समस्त पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ है, वह तुलसी उद्विग्न के मूल में तीर्थ निवास करते हैं। तुलसी देवी की कृपा से भक्त वृंद कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं और वृंदावन वास की योग्यता अर्जित करते हैं। वृंदा देवी तुलसी देवी समस्त विश्व को पावन करने में सक्षम हैं और सबके द्वारा ही पूज्य हैं। समस्त पुष्पों के मध्य वो सर्वश्रेष्ठ हैं और श्री हरि सारे देवता, ब्राह्मण और वैष्णव गण के आनंद का वर्धन करने वाली हैं। वे अतुलनीय और कृष्ण की जीवन स्वरूपनी हैं। जो नित्य तुलसी सेवा करते हैं वह समस्त क्लेश से मुक्त होकर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। अतः श्री हरि की अत्यंत प्रिय तुलसी को जल दान अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समय भगवान से अभिन्न प्रकाश श्री शालिग्राम शिला को भी जल दान की व्यवस्था की जाती है। शास्त्रों में तुलसी देवी को जल दान करने पर तुलसी के मूल में जो जल बच जाता है उसका भी विशेष महत्व वर्णित किया गया है। इस विषय में एक कहानी बताई गई है। एक समय एक वैष्णव तुलसी देवी को जल प्रदान कर और परिक्रमा करके घर वापस जा रहे थे कि कुछ समय पश्चात एक भूखा कुत्ता वहां आकर तुलसी देवी के मूल में पड़े हुए जल था उसको पीने लगा। लेकिन तभी वहां एक बाघ आया और उसको कहने लगा, दुष्ट कुकुर, तुम क्यों मेरे घर में खाना चोरी करने आए हो? और चोरी भी करना ठीक है, लेकिन मिट्टी का बर्तन क्यों तोड़कर आए हो? तुम्हारे लिए उचित दंड केवल मृत्यु दंड है। इसके उपरांत बाघ उस कुत्ते को वहीं मार देता है और तभी यमदूत के गण उस कुत्ते को लेने आते हैं। लेकिन उसी समय विष्णु दूत गण वहां आए और उनको रोकते हैं। कहते हैं, यह कुत्ता पूर्व जन्म में जघन्य पाप करने के कारण नाना प्रकार के दंड पाने के योग्य हो गया था, लेकिन केवल तुलसी के पौधे के मूल में पड़े जल का पान करने के फल से उसका समस्त पाप नष्ट हो चुका है और तो और वह विष्णु गमन करने की योग्यता अर्जित कर चुका है। अतः वह कुत्ता सुंदर रूप को प्राप्त करता है और वैकुंठ के दूत गणों के साथ भगवत धाम गमन करता है। जगत जीवों को कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान की अतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रकाश वृंदा तुलसी देवी के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ है।
जगत जीवों को कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान की अतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रकाश वृंदा तुलसी देवी के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ है। उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी जीवों को माया के बंधन से मुक्त करने के लिए विचित्र लीला के माध्यम से अपने अभिन्न स्वरूप शालिग्राम शिला रूप में प्रकाशित हुए हैं। चारों वेदों के अध्ययन से लोगों को जो फल प्राप्त होता है, केवल शालिग्राम शिला के अर्चना करने मात्र से ही वह पूर्ण फल प्राप्त किया जाना संभव है। जो शालिग्राम शिला के स्नान जल, चरणामृत आदि को नित्य पान करते हैं, वह महापवित्र होते हैं एवं जीवन के अंत में भगवत धाम का गमन करते हैं। दोस्तों, ये है तुलसी माता की महिमा। अगर आप सब तुलसी माता की पूजा नहीं करते हैं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।